हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन में हमें दो इंटरसेक्टिंग सर्कल दिए गए हैं, तो यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हम बना लेंगे। ऐसे सर्कल जो किन्हीं दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ सर्कल्स। तो इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर O और इसको हमने बोल दिया P। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये है 4 सेंटीमीटर और इससे आगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। आगे है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, तो यहां पर कॉमन कॉर्ड क्या होगी? जिस पॉइंट पे, जिन दो पॉइंट पे ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, यहां पर ये है दोनों सर्कल के लिए कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो इस कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए यहां अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसमें ये जो सेंटर ऑफ सर्कल से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.3 एंड 4 ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है। ठीक है, तो इसलिए ए बी के लिए यहां मिड पॉइंट हो जाएगा C। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू AC प्लस BC। ये जो कॉर्ड ए बी है ये इक्वल हो जाएगी AC प्लस BC के, क्योंकि इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ सर्कल से जो लाइन ड्रॉ की जा रही है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.3 एंड 4, और जहां बाइसेक्ट करती है वहां बनते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल। तो इसलिए यहां हम बोल सकते हैं कि यहां जो AC इज इक्वल टू CB। ठीक है, तो अगर AC जो है वो CB के इक्वल है, तो यहां AB इज इक्वल टू के लिए हम लिख सकते हैं AC प्लस CB, या BC के प्लेस पे भी हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं कॉर्ड AB के। तो यहां पर AB इक्वल हो जाएगी AC प्लस AC 2AC। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। तो अब यहां पर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए यहां ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल AOC। इन ट्राइंगल AOC पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पर यूज करेंगे। AOC को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है जिसमें AO है हाइपोटेनियस। तो यहां हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AOC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर, जो कि यहां पर है OA स्क्वायर, इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां OC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के लिए यहां हो जाएगा AC स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो OA स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OC। अब यहां अगर हम देखें तो OP इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर। तो OC जो है वो OP का हाफ है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि OC इज इक्वल टू 4 माइनस CP। तो ये जो यहां OC स्क्वायर दिया है उसके प्लेस पे हम लिख लेंगे 4 माइनस
सी पी, अब यहां स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा लिया, प्लस ए सी स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर के लिए हो जाएगा यहाँ 25 इज इक्वल टू, अब यहां इतने पार्ट के लिए आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इतने पार्ट के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज कर लेंगे और आगे प्लस ए सी स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। तो यहां हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, अब यहां a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ये पार्ट दिया गया है, जिसको हम चेंज कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में। तो a है यहां पर 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए यहां हो जाएगा सी पी स्क्वायर, आगे माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे आ जाएगा 4 इंटू बी के प्लेस पे आ गया सी पी, और आगे है प्लस ए सी स्क्वायर। तो इसको हमने एज इट इज यहां पर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर 4 स्क्वायर के लिए हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस सी पी स्क्वायर एज इट इज हमने लिख लिया। आगे ये 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो माइनस 2 4 जा 8 सी पी, और आगे प्लस ए सी स्क्वायर एज इट इज हमने लिख लिया। अब यहां पर क्वेश्चन है कि हमें इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, तो उसमें से ए सी की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल हमने ली है उसमें हमें ए सी मिल रहा है। तो यहां से ए सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए सी स्क्वायर तो यहीं पे रहेगा इसी साइड में, क्योंकि इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके साथ जितनी भी टर्म्स हैं वो आ जाएंगी इक्वेशन की दूसरी साइड। तो दूसरी साइड जब ये इक्वेशन आएंगी, इक्वेशन में जो भी टर्म्स दी हैं वो इक्वेशन के दूसरी साइड जब आएंगी, तो 25 तो आ गया यहां पर एज इट इज। ठीक है, अब यहां 16 जो है ये प्लस में है, ये आ जाएगा यहां माइनस में, माइनस 16, और ये प्लस सी पी स्क्वायर ये आ गया इस तरफ माइनस सी पी स्क्वायर, और आगे माइनस 8 सी पी जो है ये चेंज हो जाएगा प्लस 8 सी पी। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 25 माइनस 16 सॉल्व हो जाएगा, ये रह जाएगा यहां पर 9, और आगे है माइनस सी पी स्क्वायर प्लस 8 सी पी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इतना यहां से ए सी की वैल्यू में हमें यहां से मिल गया, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर दूसरी ट्रायंगल हम ले लेंगे, ट्रायंगल ए सी पी। पहले हमने ये वाली ट्रायंगल ली, अब हम लेंगे ट्रायंगल ए सी पी। तो इसके लिए यहां हो जाएगा इन ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें फिर से हम पाइथागोरस यूज करेंगे। तो उसके लिए ये है यहां पर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के लिए यहां हो जाएगा ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां बेस के लिए हमारे पास हो जाएगा सी पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के लिए आ गया ए सी स्क्वायर। तो जैसे हमने इक्वेशन 1 में ए सी स्क्वायर के लिए वैल्यू फाइंड की, उसी तरह यहां पर भी हम ए सी स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, और इसके साथ तो ये सी पी स्क्वायर है ये आ जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ। ठीक है, तो यहां पर ए पी जो है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर ए पी स्क्वायर के प्लेस पे हम लिख लेंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, और ए सी स्क्वायर को यहीं रखा, और सी पी स्क्वायर जो कि यहां प्लस में है ये चला जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ माइनस में, माइनस सी पी स्क्वायर। तो यहां से एक और ए सी स्क्वायर हमें मिल गया, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करें, तो यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, ये भी ए सी स्क्वायर है ये भी ए सी स्क्वायर है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो यहां पर 9 माइनस फर्स्ट इक्वेशन में सी पी स्क्वायर
प्लस 8CP इक्वल हो जाएगा, ये जो दूसरी इक्वेशन में है 3 स्क्वायर, जिसके लिए बन जाएगा यहां पर 9। ठीक है, 3 स्क्वायर के लिए यहां हम बना लेंगे 9 माइनस CP स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहां 9 माइनस CP स्क्वायर, तो यहां 9, देखो ये जो इधर टर्म्स हैं ये भी इक्वेशन के इस तरफ आ जाएंगी, तो ये +9 है और ये भी +9 है, इक्वेशन के इस तरफ आएगा, साइन चेंज हो गया, 9 माइनस 9, आगे माइनस CP स्क्वायर, और इसके साथ लाइक टर्म यहाँ इक्वेशन के दूसरी तरफ है जो कि इधर आ जाएगी प्लस में, प्लस CP स्क्वायर, और आगे आ जाएगा यहाँ पर प्लस 8CP। अब इक्वेशन की राइट साइड में कुछ नहीं बचा तो यहां हम लगा लेंगे 0, तो यहां +9 माइनस 9 0 हो गया, माइनस CP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर ये भी 0 हो गया, तो यहां बच गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 8CP इज इक्वल टू 0, और यहां CP की वैल्यू हो जाएगी 0/8, दैट इज 0। तो CP, C से P तक की जो लेंथ है वो हो गई यहां पर 0। अब ये जो CP की वैल्यू हमें मिली इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहां पर बाय पुटिंग CP इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो बाकी हमने एज इट इज लिख देना है, बस CP के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। तो 9 माइनस CP स्क्वायर के प्लेस पे आ गया 0 स्क्वायर प्लस 8, और CP के प्लेस पे मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहां पर 9 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 0 मल्टीप्लाई में ये भी क्या हो गया यहां पर 0, तो यहां -0 प्लस 0 ये तो 0 हो गया, और यहां बच गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9। लेकिन हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC, क्योंकि हम जानते हैं कि AB का हाफ है AC। अगर हमें हाफ पता चल जाता है तो हम कंप्लीट AB की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर AC स्क्वायर हो गया 9, तो यहां इस तरफ से AC इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जाएगा यहां पर अंडर रूट में। तो रूट अंडर 9 के लिए यहां 9 के जब फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू 3। अब रूट में सेम नंबर जब पेयर में होते हैं तो वो सिंगल होके रूट से बाहर निकल जाता है, तो यहां पर √3 इंटू √3 ये हो जाएगा यहां पर सिंगल 3, और रूट हो गया खत्म। यानी कि यहां AC इज इक्वल टू हमें मिल गया 3। ठीक है, ये जो AC है ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब यहां स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, AB इज इक्वल टू 2AC। ठीक है, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोले, इनको हम 2 और 3 लेट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो ये जो हमने स्टार्टिंग में यहां बनाया था AB इज इक्वल टू 2AC, तो यहां AC के प्लेस पे हम पुट कर देंगे ये जो AC की वैल्यू हमें मिली। तो यहां पुट AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1 वी हैव AB इज इक्वल टू 2 इंटू AC जो कि है 3, तो AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गई कॉर्ड की लेंथ, एंड दिस इज द आंसर। थैंक यू।